रहीम केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है कि मोनोसेक्राइड्स के ऊपर नोट लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में आप लोगों ने लिखना है कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सादा तरीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो पहली क्लास और सबसे सादा है और इनसे मज़ीद सिंपल कोई नहीं है। तो इनको मज़ीद हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है पानी की मौजूदगी में टूटना। पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ का टूटना, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइज। तो ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोलाइज। तो इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड्स क्या है, सिंपलेस्ट है और इनको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज या कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ट्रायोस वगैरह आ जाते हैं। ये एक मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो मोनोसेक्राइड्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है कि इसमें 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। और सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स है, उसमें भी सबसे पहला जो मेंबर है वो ट्रायोज है। तो ये ट्रायोज, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 से शुरू होता है ये, इसलिए आज से इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। मोनोसेक्राइड्स की आ जाती है ट्रायोज, आ जाता है टेट्रोसिस और पेंटोसिस, इस तरह हेक्सोसिस आ जाते हैं। तो ट्रायोसिस में कितने कार्बन होते हैं, इसमें 7 लिखना है। इनमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। 3 कार्बन एटम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन एटम्स होते हैं और इसमें 5। इसी तरह हेक्सोसिस में 6 जो हैं वो कार्बन एटम्स होंगे। तो इसको अगर हमने इंग्लिश में लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, मोनोसेक्राइड्स कंटेन 2 to 9 कार्बन एटम्स। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड इज ट्रायोसिस एंड देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये 3 इसकी क्या है, डिफरेंट 3 तो नहीं, ये 9 तक टाइप्स होंगे, उसमें से 3 लिखी हुई हैं। इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसेक्राइड्स में आते हैं और वो हैं हेक्सोसिस, और उनके नेम है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ग्लूकोज से, और फ्रुक्टोज भी उनमें एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ होता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग करनी है और साथ ही आप लोगों ने 2 स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना है स्ट्रक्चर ड्रा ग्लूकोज का। तो इसमें 6 कार्बन हैं, 1 2, ये वाली 2 कार्बन है और ये वाली क्या हो जाएगी, 3 कार्बन है। तो याद रखना है कि ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, इसमें एल्डो ग्रुप है, ये वाला एल्डो ग्रुप है। तो एल्डो ग्रुप में क्या होता है, कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करती है। तो एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जो कार्बन नंबर इस 3 होगी उसके साथ जो OH ग्रुप अटैच है वो अपोजिट साइड से होगा, बाकी सब के साथ एक ही साइड पे इधर होगा। तो जो कार्बन नंबर 3 है उसका OH ग्रुप क्या होगा, दूसरी साइड पे होगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसी तरह आ जाएं फ्रुक्टोज़ के स्ट्रक्चर पे आ जाएं। तो फ्रुक्टोज़ का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम ग्लूकोज की तरह है। उसमें 6 कार्बन है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, जो कार्बन जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही है वो कार्बन नंबर 2 से बना रही है। कार्बन 1, ये 2 और ये 3। इसने वैलेंसी इसकी 3 है, तो इसके साथ इस साइड पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आ गया है, फ्रुक्टोज का। तो याद रखिएगा इसमें भी कार्बन नंबर 3 जो है उसके ऊपर जो OH ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे होगा, बाकी सारे इस साइड पे होंगे। ये राइट साइड पे हो जाएंगे और उसका 3 वाली का लेफ़्ट साइड पे होगा। ये फार्मूला है फ्रुक्टोज का। दोनों में सेम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनको एक दूसरे के आइसोमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, खसूसियात जो हैं। तो सबसे पहली खसूसियत यही है कि ये सादा तरीन है कार्बोहाइड्रेट्स और इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आ जाता है कि ये पानी में हल हो जाते हैं और दे आर सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी कि ये किसी दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन करवा सकते हैं, इसलिए इनका नाम रिड्यूसिंग शुगर्स भी है। तो इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी इसी वजह से कहते हैं कि ये किसी भी दूसरे
कंपाउंड्स का क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं, और एज एन रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं, तो इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चंस आया होता है कि वाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, तो याद रखिएगा मोनोसैकराइड्स जो हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होती हैं उनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ट्रायोज भी क्या है वो रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।